नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो में आयोजित विकास मेले में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आई फ्लू को देखते हुए एम्स के डॉक्टर ने स्टेरॉयड के इस्तेमाल से कॉर्निया में धब्बे आने की जारी की चेतावनी। कहा, आवश्यक हो तभी डालें आई ड्रॉप। और चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान-3। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के दौरान भेजी तस्वीरें। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग संभव। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। कपड़ा और शिल्प का एक भंडार, जिसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में 3000 हथकरघा और शिल्पकार, खादी बुनकर और एमएसएमई क्षेत्र के कलाकार और हितधारक हिस्सा लेंगे। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल पहल के अनुरूप स्वदेशी वस्त्रों और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में इस अवसर के महत्व को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के तारानारी में विकास मेले में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान 292 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति भी वितरित करेंगे। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपचार के लिए स्टेरॉयड के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत के दौरान एम्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र रोग चिकित्सा केंद्र के प्रमुख डॉक्टर जेएस तितियाल ने कहा कि स्टेरॉयड वाले आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने के 2 सप्ताह बाद कॉर्निया में धब्बे आ सकते हैं। इसके अलावा आंखों पर दबाव भी बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि एम्स में कंजक्टिवाइटिस के इलाज में स्टेरॉयड वाली दवाओं को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आई ड्रॉप तभी डालना चाहिए जब आवश्यक हो। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बारे में उन्होंने सलाह दी कि इसे डॉक्टर की देखरेख में ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि यदि परिवार में कई सदस्यों को आई फ्लू की समस्या हुई है तो प्रत्येक को अलग अलग आई ड्रॉप इस्तेमाल करना चाहिए। हजारीबाग में मिशन इंद्रधनुष 2023 के सफल संचालन के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष 2023 के सफल संचालन के लिए हजारीबाग जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हजारीबाग सिविल सर्जन डॉक्टर एमपी सिंह ने सघन मिशन इंद्रधनुष 5 को लेकर रणनीति तैयार की है। जिले के 4219 बच्चों को प्रतिरक्षा संबंधी वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए 740 स्थान चिन्हित किए गए हैं। अभियान के तहत जिले में टीकाकरण से वंचित व छूटे हुए 0 से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरण में आयोजित किया जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। सरायकेला खरसावां जिले में आज जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि बैठक में सभी विभागों की समीक्षा होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले में अपराधियों ने कल एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जिले की सीमा को सील कर अपराधियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इधर रायकेला खरसावां जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र में सहदेव महतो हत्याकांड के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 द्वारा ली गई चंद्रमा की पहली तस्वीरें जारी की। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रमा की सतह की शानदार तस्वीरें खींची। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि उसने भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के एक दिन बाद कक्षा में कमी लाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि वह इस तरह के अगले ऑपरेशन को बुधवार 9 अगस्त को अंजाम देगी। 17 अगस्त तक चंद्रमा पर 3 और प्रक्रियाएं संपन्न होंगी, जिसके बाद लैंडिंग और रोवर वाले लैंडिंग मॉड्यूल प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया की जाएगी। इसरो के अनुसार यह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई, जबकि कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई। राज्य में अगले 2 दिनों तक कहीं कहीं मेघ गर्जन तथा वज्रपात होने की संभावना है। गढ़वा, पलामू तथा चतरा जिले में आज भारी वर्षा की संभावना है। इधर राजधानी रांची में अगले 2 दिनों तक सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की भी संभावना है। देवघर जिले में 9 अगस्त तक लगातार बारिश के अलर्ट को देखते हुए उपायुक्त विशाल सागर ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को भारी बारिश को देखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में समुचित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि इस दौरान किन्हीं पथों पर अगर आवागमन बाधित होती है तो उसे जल्द चालू कराने की दिशा में कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि खराब मौसम को देखते हुए सभी को सतर्क और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने किया अमृत भारत योजना का ऑनलाइन शिलान्यास, कहा भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत। प्रभात खबर ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, चरही में टमाटर लदा पिकअप पलटा, मच गई लूट। हिन्दुस्तान ने लिखा है, ईडी की कार्रवाई, सिरमटोली में अवैध बिक्री, सेना की जमीन होगी जब्त। दैनिक जागरण ने लिखा है, केंद्रीय कर्मियों के लिए 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अमरनाथ यात्रा, इस बार रिकॉर्ड 6,35,000 से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान-3, अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुमला में 25 केजी टमाटर की चोरी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो में आयोजित विकास मेले में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आई फ्लू को देखते हुए एम्स के डॉक्टर ने स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कॉर्निया में धब्बे आने की जारी की चेतावनी, कहा आवश्यक हो तभी डालें आई ड्रॉप। और चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान-3, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के दौरान भेजी तस्वीरें, 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग संभव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।